हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच अप ऑन इंग्लिश। आज की वीडियो है एक रीडिंग की वीडियो जिसमें हम जो स्टोरी रीड करने वाले हैं उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ मतलब आत्म, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन, यानी कि खुद को अनुशासित रखना, खुद को अनुशासन में बांध के रखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, पढ़ते हैं इस स्टोरी को, समझते हैं इसके मीनिंग। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो बताया था, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी एक समय। वंस अपॉन अ टाइम मतलब किसी एक समय। इन अ स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज, स्मॉल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव, तो छोटे गांव में। इन मतलब में, तो किसी एक समय एक छोटे गांव में देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड राम। एक लड़का, अ बॉय मतलब एक लड़का, लिव्ड मतलब रहता था। लिव का मतलब होता है रहना, और लीव वर्ब का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है लिव्ड। सो देयर लिव्ड, वहाँ रहता था, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड राम जिसका नाम था राम। राम लव्ड प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग टीवी। राम लव्ड प्लेइंग गेम्स, राम को खेलना अच्छा लगता था। एंड वॉचिंग टीवी, और क्या अच्छा लगता था? टीवी देखना। तो राम को क्या पसंद था? खेलना और टीवी देखना। बट ही रियलाइज्ड, लेकिन उसने ये एहसास किया, उसे ये एहसास हुआ, ही नीडेड टू फोकस ऑन हिज स्टडीज़, उसे अपने स्टडीज़ यानी पढ़ाई पे फोकस करना मतलब ध्यान देना। नीडेड मतलब चाहिए, उसे अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। डिटरमाइंड टू डू बेटर इन स्कूल, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसने दृढ़ संकल्प लिया। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्प लेना। सो डिटरमाइंड टू डू बेटर इन स्कूल, राम डिसाइडेड टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। राम ने क्या डिसाइड किया? क्या निर्णय किया? डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। टू प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। उसने क्या निर्णय लिया? अभ्यास करना, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन का प्रैक्टिस करना, आत्म अनुशासन का अभ्यास करने का उसने निर्णय लिया। एवरी डे मतलब हर रोज, ही सेट असाइड स्पेसिफिक आवर्स फॉर होमवर्क। ही सेट असाइड मतलब वह निर्धारित करता था, स्पेसिफिक आवर्स कुछ निर्दिष्ट, कुछ विशिष्ट घंटे, कुछ विशिष्ट घंटे वो निर्धारित करता था। फॉर होमवर्क, होमवर्क जो स्कूल से आते थे वो होमवर्क करने के लिए। एंड लिमिटेड हिज प्ले टाइम, और अपने जो खेल का जो समय है उसे सीमित करता था। लिमिटेड मतलब सीमित करना, उसे सीमित करता था जो उसका खेलने का जो समय था। इट वॉजंट ईजी, इट वॉजंट ईजी मतलब यह आसान नहीं था। ईजी मतलब आसान, यह आसान नहीं था। बट राम न्यू इट वॉज इम्पॉर्टेंट, लेकिन, बट मतलब लेकिन, राम न्यू मतलब जानता था। न्यू नो वर्ब का पास्ट फॉर्म है, नो न्यू नोन। सो न्यू नो वर्ब का पास्ट टेंस है। राम न्यू इट, राम जानता था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि यह ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी, यह ज़रूरी है। एज वीक्स पास्ट, जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए। वीक्स मतलब सप्ताह, पास्ट मतलब बीतना। तो जैसे सप्ताह बीतते गए, His grades improved, improved मतलब सुधार होना, उसके जो ग्रेड्स थे उसमें सुधार आने लगे। And he felt proud of his achievements, felt proud मतलब गर्व होना, of his achievements उसकी उपलब्धियों पर। तो and he felt proud of his achievements, उससे अपनी उपलब्धियों पर गर्व होने लगा। क्लियर? One day a friend invited Ram to play during his study time. एक दिन, one day मतलब एक दिन, एक दोस्त ने राम को पढ़ाई के दौरान, ड्यूरिंग ही स्टडी टाइम, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ही स्टडी टाइम मतलब पढ़ाई के समय, पढ़ाई के दौरान उसे आमंत्रित किया। इनवाइटेड मतलब आमंत्रित करना।
तो एक दिन एक दोस्त ने उसके पढ़ाई के समय के दौरान उसे आमंत्रित किया। डिस्पाइट द टेम्पटेशन, डिस्पाइट द टेम्पटेशन, डिस्पाइट मतलब बावजूद, द टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन, मतलब प्रलोभन के बावजूद। राम पोलाइटली डिक्लाइंड, पोलाइटली डिक्लाइन मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक मना कर देना। ठीक है, पोलाइटली डिक्लाइन मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक मना कर देना। एक्सप्लेनिंग हिज कमिटमेंट टू सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता थी। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, आत्म अनुशासन के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता थी उसको एक्सप्लेन करते हुए, उसको समझाते हुए राम ने वहाँ जाने से पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया, मतलब बहुत विनम्रता से मना कर दिया। His friends admired his dedication, उनके मित्र, his friends उनके मित्र उनके समर्पण की प्रशंसा करते थे। उसने मना कर दिया इसलिए उनके दोस्तों ने भी उसका समर्थन किया, उसका जो ये समर्पण है उसका प्रशंसा किया। राम्स स्टोरी स्प्रेड, सॉरी यहाँ मैं ए लिखना भूल गई थी, SPREAD स्प्रेड होता है। सो राम्स स्टोरी स्प्रेड, राम की जो कहानी है ये फैल गई। इंस्पायरिंग अदर्स इन द विलेज टू एम्ब्रेस सेल्फ डिसिप्लिन, राम की इस स्टोरी से, राम की इस कहानी से जो गांव के अलग जो अदर्स जो लोग थे, अन्य जो लोग थे, उन्हें भी इस आत्म अनुशासन को अपनाने की प्रोत्साहन मिली। The once sleepy village turned into a place where children balanced play and study. तो एक समय सोया हुआ गांव मतलब जो गांव, जिस गांव में बच्चे हमेशा खेलते थे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, ऐसा एक गांव, वहाँ क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो अब एकदम बैलेंस करके एक संतुलन बना के रखते थे अपनी पढ़ाई और खेल के प्रति, अपनी खेल और पढ़ाई के प्रति बैलेंस करके रखते थे, मतलब संतुलन बना के रखते थे। राम्स लेसन वाज सिंपल, राम का जो सबक था वो बहुत ही सरल था कि विद सेल्फ डिसिप्लिन के अनुशासन के साथ एनीवन कुड अचीव देयर गोल्स, कोई भी अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अनुशासन के साथ, आत्म अनुशासन के साथ कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो ये थी स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन आई होप कि स्टोरी में इंग्लिश सीखने के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेशन भी मिली होगी कि सेल्फ डिसिप्लिन की आदत अगर आप खुद में डाल लो तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के साथ फिर से आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ हमेशा रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।